मोदी सरकार की अलबरदारी तकरीब में तमाम लीडरों को दावत दी गई थी। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने आखिरी लम्हे में कहा कि वो तकरीब में शामिल नहीं हो सकती हैं। इसको लेकर बीजेपी लीडर तेजेंद्र बगहा ने दिल्ली में ममता के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पेश हमारी नुमाइंदा रचना की रिपोर्ट। 2019 की बम्पर जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में यानी कि मोदी सरकार 2 के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम लोगों को न्योता दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस न्योते को स्वीकार करते हुए पहुंचने के लिए अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची, जिसको देखते हुए दिल्ली के प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा ने तमाम दिल्ली में पोस्टर्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने तमाम दिल्ली में ये पोस्टर्स लगाए हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है आखिरी वक्त पर ममता का यू टर्न, कहा मोदी जी सॉरी, शपथ ग्रहण में नहीं आ पाऊंगी। यानी कि जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिली है उसको पोस्टर के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हिंसा की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उसी को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का एक पोस्टर यहाँ लगाया गया है और कटाक्ष करते हुए लिखा है राजनीतिक हत्याएं। शपथ ग्रहण एक हाथ में दिखाया जा रहा है, दूसरी हाथ में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी कोई साफ साड़ी नहीं मिली इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा लगातार देखने के लिए मिली उसको इस पोस्टर में दर्शाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के इस पोस्टर पर क्या कुछ संज्ञान लेती हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है। हुगली जिले के कचरापाड़ा में तनाव, तृणमूल कांग्रेस की चल रही है मीटिंग। मीटिंग हॉल के बाहर बीजेपी वर्करों ने लगाया जय श्री राम का नारा। पुलिस और बीजेपी कारकुनान के बीच हुई झड़प। इस वक्त की अहम खबर नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं। मगरबी बंगाल हुगली जिले के कचरापाड़ा में तनाव है। तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। मीटिंग हॉल के बाहर बीजेपी वर्करों ने जय श्री राम का नारा लगाया। पुलिस और बीजेपी कारकुनान के बीच झड़प भी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की नाज़रीन, मगरबी बंगाल से हुगली जिले के कचरापाड़ा में तनाव इस वक्त जारी है। तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और मीटिंग हॉल के बाहर बीजेपी वर्करों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस और बीजेपी कारकुनान में झड़प भी हुई। हुगली जिले के कचरापाड़ा में इस वक्त तनाव जारी है। मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर नाज़रीन, तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के दौरान मीटिंग हॉल के बाहर कुछ बीजेपी वर्करों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस बीच पुलिस और बीजेपी कारकुनान में झड़प भी हुई। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले कोलकाता के ही कांकीनाडा इलाके में ममता बनर्जी ने एक मीटिंग की थी और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के आखिरी मरहले में वहां तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद जो है उतने दिनों के बाद वहां उन्होंने मीटिंग की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो इस तरह के हालात के खिलाफ जो है उसका इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने डीजी और सीपी को भी खास हिदायत दी थी। लेकिन साथ ही साथ जो मीटिंग के आखिरी मीटिंग जब खत्म हो रही थी और उस वक्त वहां पे कुछ लोगों ने जब जय श्री राम का नारा लगाया था तो ममता बनर्जी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। ऐसे में इस नारे के खिलाफ खुद वजीर आला ममता बनर्जी की नाराजगी का इजहार करना और वो भी एक मीटिंग में ओपनली सबके सामने, ये कहीं ना कहीं एक सियासी मुद्दा जो है बन गया था उचित नहीं। और जिस तरह से आप देखें कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी जो बीजेपी की जो टीचर्स सेल है वो भी वो जो है धरने पे बैठी है और इसी तरह का नारा लगा रही है। आज जो है तृणमूल कांग्रेस कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि जहां जहां जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आए हैं और जहां जहां बीजेपी को जो है कामयाबी मिली है और तृणमूल कांग्रेस वहां पिछड़ी है, तो उन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो वहां मीटिंग करेंगे। उसी तरह की मीटिंग का जो है सिलसिला शुरू हुआ था और आज कचरापाड़ा में जो है ऐसे ही एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग हॉल के बाहर बीजेपी वर्करों ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद पुलिस में झड़प हुई और पूरा इलाका जो है कह सकते हैं कि तनाव देखा जा रहा है। हालांकि भारी फोर्स में जो है वो
पुलिस एहलकारों को वहां तैनात किया गया है। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है, जो सियासी तौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो देखी जा रही है, वो एक सख्त रुख जो है वो इख्तियार कर रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पुरजोर लफ्जों में कहा था, ममता बनर्जी अपने बयानात के लिए जो है वो सुर्खियों में रही है कि अब क्या बोले, वो सियासी तौर पर जो है वो कुछ कहना मुश्किल होता है। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो आरएसएस की तर्ज पर जो है वो एक जय हिंद वाहिनी बनाएंगी, और फिर इस तरह से जय श्री राम के नारे के खिलाफ उन्होंने खुद स्टेप लिया था, और जो लोग नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने की बात कही थी। तो ऐसे में बीजेपी इस मामले को जो है वो हल्के में जाने नहीं देगी, क्योंकि बहरहाल लोकसभा इलेक्शन में आप देखें कि बंगाल में बीजेपी ने भी अपनी एक तारीफ रस्म की है, और अब बीजेपी को भी बंगाल जो है वो बंगाल सियासी तौर पर बंगाल की जो जमीन है, जहां बीजेपी बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं थी, जहां बहुत मजबूत नहीं थी, अब जहां लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी को यहाँ मजबूती मिली है, तो बीजेपी चाहेगी कि वो इस तरह के मुद्दों पर जो है वो आमना सामना हुकूमत के साथ अपोजिशन के तौर पर जो आमना सामना जो है वो जारी रहे, ताकि जो वोटर्स हैं, ताकि जो हिमायती हैं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो कांग्रेस और सीपीएम की बात करें, हर पार्टी की यही कोशिश होती है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो उनके साथ खड़े नजर आए। तो ऐसे में ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि वो इस तरह के बयानबाजी के जरिए जो है वो जो लोग हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। तो बीजेपी की भी यही कोशिश है कि उसने जो कामयाबी हासिल की है, जो लोगों का भरोसा जीता है बंगाल में, वो उस भरोसे को सामने रखकर जो है वो सियासी तौर पर जो लड़ाई है वो जारी रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया शबाना कि सियासी तौर पर लड़ाई जारी रखने की कोशिशें की जा रही है, और जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन हो चुके, नताइज भी सामने आ चुके, बावजूद इसके तनाव जो है मगरबी बंगाल में अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में मजीद क्या सिचुएशन आगे खराब हो सकती है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है मगरबी बंगाल की सियासत में? देखिए, खराब की दुआ तो ना ही करें कि बंगाल हमेशा अपने सुकून के लिए, अमन के लिए जो है वो जाना जाता है। तो कोशिश हर जमात की यही होनी चाहिए कि वो बंगाल की जो सूरत हाल है, अगर वो खराब हुई है तो वो ठीक हो, और आम लोग जो है वो यही दुआ करेंगे कि बंगाल जो है वो फिर से जो अपनी फिरका वाराना मांगे के लिए जाना जाता है वो उसी रविश पर जो है वो लौट आए। तो बहरहाल हुकूमत की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से बार बार ही कहा जा रहा है कि वो सियासी तौर पर जो भी हालात खराब हुए हैं वो उसे दूर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इसकी कोशिश किस तरह से करेंगी। अगर आप ये कोशिश सियासी इंतकाम लेने के तौर पर कर रही हैं, अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो अब बदला लेंगी, अब वो जो है वो उनको जिस तरह से एक कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी के तौर पर, उन्होंने खुद अपने तौर पर अपनी जुबान से ये बात कही थी कि वो अब खामोश नहीं रहेंगी बल्कि बदला लेंगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर बंगाल के हालात खराब रहे और तमाम सियासी जमातें अगर इस बात का एतराफ कर रही है कि बंगाल के हालात खराब हुए, तो उन्हें सियासत को अलग हटाकर जो है वो इस हालात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ममता बनर्जी ने कहा है हुकूमत के तौर पर, वज़ीर आला के तौर पर कि वो हालात को बेहतर बनाएंगी, तो जरूरी इस बात की है कि वो सियासी तौर पर ना सोचे, बल्कि वो अवाम के मुद्दे को सामने रखकर, बंगाल के मुद्दे को सामने रखकर, रियासत की तरक्की को सामने रखकर जो है वो संजीदा इक़दाम उठाएं, और इस बंगाल की जो बंगाल जिसके लिए जाना जाता है, अमन और अमान के लिए जाना जाता है, वो अब उसी तरह से जो है वो यहाँ वो हालात जो है उसी तरह से फिर से वापस आए। बिल्कुल शबाना, बदले की पॉलिटिक्स छोड़कर ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में और किस तरह से अमन बरकरार रखा जाए रियासत में, उस पर इक़दामात उठाने चाहिए। बेहद शुक्रिया।